क्लास सिक्स्थ हम आपका लेसन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश में। अ कैरावान चीफ यानी एक दल का मुखिया, हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। जॉन रैमसन वॉज गोइंग टू बगदाद विद अ कारवा ऑफ 20 कैमल्स, यानी जॉन रैमसन जो थे वो बगदाद जा रहे थे किसके साथ? 20 कैमल्स के साथ में, यानी ऊँट। The chief of the caravan was a tall, strong native, a man with a look of intelligence on his face. यानी जो उनका मुखिया था वो एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी था जिसके मुंह पर समझदारी दिखती थी। His name was अहमद अली, उसका नाम अहमद अली था। His word was law to the 19 men in the caravan and they obeyed him without question. तो अहमद अली अगर कुछ कह देता था तो वो उनके लिए नया नियम बन जाता था। किनके लिए? उन 19 आदमियों के लिए जो उनके साथ जा रहे थे, और बिना किसी प्रश्न के वो उसकी बात मान लेते थे। रैमसन हैड विथ हिम अ लेदर बैग इन विच ही केप्ट 100 पीसेस ऑफ गोल्ड, यानी रैमसन के पास में एक लेदर का बैग था, चमड़े का, जिसके अंदर उसने 100 पीसेस रखे थे गोल्ड के। ही काउंटेड द मनी एवरी डे ड्यूरिंग हिज जर्नी टू मेक श्योर दैट इट वॉज सेफ, यानी उसकी रोज़ की यात्रा के दौरान वो एक बार पैसे ज़रूर गिनता था ताकि उसे पता रहे कि ये सेफ है। वन डे ही फाउंड हिज बॉक्स ओपन एंड द बैग गॉन, तो एक दिन उसने देखा कि वो बॉक्स जो था जिसमें बैग रखता था वो खुला हुआ था और उसका बैग जा चुका था। रैमसन टोल्ड अहमद अली अबाउट इट, रैमसन ने अहमद अली को इसके बारे में बताया। द चीफ थॉट ओवर इट फॉर अ मिनट्स, यानी जो उनका मुखिया था उसने कुछ मिनट सोचा। देन ही सेड, और कहा, वी आर नॉट मूविंग कैंप टुडे, यानी आज हम पलायन नहीं करेंगे। वी विल स्टे हियर फॉर द डे, यानी आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। वी विल स्टे हियर फॉर द डे, हम आज यहीं रुकेंगे। द सैडल्स हैव टू बी मेंडेड एंड वी हैव टू अटेंड टू 2 or 3 donkeys as they have lost their shoes. I will see that you get your gold back before the evening. Please go and have a rest. तो वो कहता है कि हमको कुछ सुधारना है, थोड़ी बहुत चीज़ें, और 2-3 जो डोंकी हैं, गधे हैं, उनको भी देखना है जिनके जूते खो गए, जो उनको पैर में पहनाए जाते हैं। मैं तुम्हारा गोल्ड जो है वो आज शाम के पहले पहले तुम्हें वापस ढूंढ के ला दूंगा, तुम जाकर आराम करो। देन द चीफ वेंट इन टू हिज ओन टेंट, क्लोज इट्स फ्लैप, यानी वो उसके टेंट में गया और उसने खुद का दरवाज़ा बंद कर लिया, वो जो चेन से बंद होते हैं टेंट में। ऑल थ्रू द लॉन्ग मॉर्निंग आवर ही वॉज नॉट टू बी सीन अराउंड द कैंप। एट नून व्हेन रैमसन वेंट टू फाइंड अली ही फाउंड द फ्लैप ऑफ हिज टेंट स्टिल क्लोज्ड, तो पूरे जो दिन के घंटे थे उसमें वो दिखाई नहीं दिया। दोपहर के समय रैमसन जब उसे ढूंढने गए तो अभी भी उनका टेंट बंद था। तो अली ने पूछा, अली हैज़ आस्क्ड हिज पीपल नॉट टू डिस्टर्ब हिम, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि मुझे आप बीच में डिस्टर्ब मत करना जब मैं टेंट में रहूँ। When he came out of the tent, it was almost sunset. तो जब वो बाहर आ रहा था तब ऑलमोस्ट सूरज जो था वो डूब चुका था। He ordered his dinner, उसने खाना मंगवाया। After dinner, he sat on a big box at the center of a camp, यानी वो बीच में एक बड़े से डब्बे पर बैठ गया कैंप के सेंटर में। And asked Ramson to sit by his side, और कहा, रामसन तुम मेरे बगल में बैठ जाओ। He called all his followers and asked them to sit in a line, यानी उसने अपने सारे फॉलोअर्स को भी बुलाया जितने भी चेले थे और कहा एक सीध लाइन में बैठ जाओ मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम। द फॉलोअर्स इमीडिएटली ओबेड हिम, फॉलोअर्स ने उसकी बात तुरंत मान ली। दे सैट इन साइलेंस फॉर 5 minutes, 5 मिनट तक वो खामोशी से बैठे रहे। देन अली सेड टू हिज फॉलोअर्स, यू हैव पुट मी टू शेम बिफोर दिस स्ट्रेंजर बाय स्टीलिंग हिज मनी, यानी तुम लोगों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मुझे शर्मसार कर दिया है कि तुमने इस स्ट्रेंजर के, यानी इस अजनबी के पैसे चुरा लिए हैं। आई विल फाइंड द थीफ राइट नाउ, मैं चोर को इसी समय पहचान लूँगा। ही पॉइंटेड टूवर्ड्स द फ्लैप ऑफ हिज टेंट, यानी उसने अपने टेंट की तरफ इशारा करा एंड कंटिन्यूड, यू सी दैट द फ्लैप ऑफ माई टेंट इज़ क्लोज, तुम देख रहे हो मेरा टेंट जो है वो बंद है। देर इज़ अ प्लेट इनसाइड द टेंट विच विल हेल्प मी फाइंड द थीफ, उसके अंदर एक प्लेट रखी हुई है जो मुझे चोर को ढूंढने में मदद करेगी। ईच वन ऑफ यू मस्ट गो इन टू द टेंट एंड टच द प्लेट, तुमको बारी बारी से अंदर जाकर प्लेट को छूना है। इफ़ एन इनोसेंट मैन टचेज इट ही विल नॉट बी हार्म्ड।
But if the thief touches it, its hand will get caught in it and we will find the thief. तो उनने कहा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ नहीं करा है, जो बेकसूर है, तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही चोर प्लेट को छुएगा उसका हाथ उसी प्लेट में फंस जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है. All the men went into the tent one after another. यानी एक एक करके सब गए, बाहर आए, and sat in a line as before. और पहले के जैसे लाइन में आकर बैठ गए. Nobody's hand have been caught in the plate. यानी अभी तक तो किसी का भी हाथ नहीं फंसा था. Ali went each one of them. यानी अली जो था वो बारी बारी से सबके पास में गया एक एक करके. Bent down and smelt his palm. यानी झुका और सबके हाथ सूंघे, सबकी हथेलियां जो थी वो सूंघता गया. When he came to the 12th man, जब वो 12वें आदमी पे आया, he stood holding that man's palm to his nose for some time. कुछ देर तक वो उसकी जो हथेले था उसको सूंघता रहा. Then he said, "You are the thief. Go and bring the gold. If you don't, I will kill you right now." कहा कि तुम चोर हो, अभी जाकर सोना ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. The man fell on his knees and begged. वो अपने घुटनों पर गिर गया और भीख मांगने लगा. To spare his life, क्या आप मेरी जान बख्श दो. I will give you 3 minutes to bring the gold here. उसने कहा मैं तुम्हें 3 मिनट दूंगा, तुम सोना लेकर यहाँ आ जाओ. Ali said, the man went to the place where he had hidden the bag of gold, took it out and ran back to the chief and gave it to him. Ali returned it to Ramson. वो दौड़ कर गया और जहाँ उसने छुपाया था वहाँ से लेकर भागते हुए आया और उसने चीफ को वो बैग दे दिया. चीफ ने वो बैग जो था वो रैमसन को वापस कर दिया. When all the people had left, Ramson asked Ali how he had found the thief. तो जब सब चले गए तो रैमसन ने पूछा कि आपने चोर को पकड़ा कैसे. He said that he had put on the plate a liquid with a strong smell. तो उनने कहा कि मैंने प्लेट के ऊपर एक ऐसा लिक्विड लगाया था, पानी जैसी चीज़ जिसमें बहुत तेज स्मेल थी. All except the thief had touched the plate. यानी चोर के अलावा सबने उसको छुआ प्लेट को, तो सबके हाथ में से उसकी स्मेल आ रही थी, बस एक हाथ को छोड़कर. तो इससे उनको पता चल गया कि चोर कौन है. रीड एंड लर्न पे चलते हैं हम. सैडल, इनोसेंट, अटेंड टू, पाम, नेटिव, मेन. यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो आपको फिल करना है. मैं ऊपर टिक कर देती हूँ. Mrs. Das works in an office, but she wants to stop working because she gets a very little time to. क्या करने को? अटेंड टू फर्स्ट. Little children go about without clothes because they are too young to have any feelings of shame. Have mercy on me and spare my life. Third. Ramu was always the leader of group. We were all his क्या होंगे ये? फॉलोअर्स. तो फोर्थ. Kittu said to the tailor, I want a dash to my shirt pocket, then I can keep money in it safely. यानी क्या चाहिए था उसको? मेंट करना चाहता था कि फ्लैप चाहिए था या स्ट्रेंजर या गॉट कॉट. फ्लैप चाहिए था. फिफ्थ. You did not buy a new pair of shoes. Take this one to the cobbler. He dash will it, mend it. सही कर देगा. सिक्स्थ यानी मेंट. सेवेंथ है गॉट कॉट और एट्थ है स्ट्रेंजर. रीड द लेसन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. जॉन रैमसन वॉज गोइंग टू. जॉन रैमसन कहाँ जा रहे थे? जॉन रैमसन वॉज गोइंग टू बगदाद. Ramson counted the money every day. He called all his followers and asked them to sit in line. Ali went to each one of them, bent down, smelt his palm. The man went to the place where he has
hidden the bag of gold. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. हु वॉज अहमद अली. अहमद अली कौन थे? अहमद अली वॉज द चीफ ऑफ कारवान, यानी वो उनके मेन हेड थे. 20 कैमल्स उनके साथ थे और वो एक टॉल स्ट्रॉन्ग नेटिव आदमी थे जिनके शक्ल से समझदारी झलकती थी. वॉट डिड रैमसन हैव इन हिज बैग. उनके बैग में क्या रखा था? रैमसन हैड विथ हिम अ लेदर बैग इन विच ही केप्ट 100 पीसेज ऑफ गोल्ड. 100 पीसेज उसमें गोल्ड के रखे थे, ऐसा उनके पास एक चमड़े का बैग था. वाई डिड अली से वी आर नॉट मूविंग द कैम्प टूडे. अली ने क्यों कहा कि आज हम पलायन नहीं कर रहे हैं? रैमसन वन डे फाउंड हिज बॉक्स ओपन एंड बैग हैविंग 100 पीसेस ऑफ गोल्ड वॉज गोन. क्योंकि रैमसन को पता चला कि उनका जो बैग था जिसमें गोल्ड हुआ करता था वो चोरी हो गया है, जिसके बारे में उसने अहमद अली को बताया. तो अली ने कहा कि आज हम पलायन नहीं करेंगे. वॉट डिड अली से टू हिज फॉलोअर्स आफ्टर डिनर. डिनर के बाद अली ने क्या कहा अपने अनुयायियों से? आफ्टर डिनर अली सेड टू सिट इन अ लाइन इन फ्रंट ऑफ हिम, कि तुम सब मेरे सामने बैठ जाओ एक लाइन बनाकर. देन ही सेड टू हिज फॉलोअर्स कि यू हैव पुट मी ऑन टू शेम बिफोर दिस स्ट्रेंजर बाय स्टीलिंग हिज मनी. उसने कहा कि तुमने मुझे शर्मसार कर दिया है इस अजनबी के पैसे चुरा कर, और मैं अभी के अभी चोर का पता लगा लूँगा. वॉट डिड अली आस्क हिज फॉलोअर्स टू डू आफ्टर गोइंग इन टू द टेंट. यानी टेंट में जाने के बाद, जो उनका तंबू था उसमें जाने के बाद अली ने क्या कहा? कहा कि आपको प्लेट को टच करना है, और अगर कोई मासूम इंसान है, बेकसूर है, वो टच करेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर चोर छुएगा तो उसका हाथ पकड़ा जाएगा. हाउ डिड अली कैच द थीफ. कैसे पकड़ा उसने? अली आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू टच द प्लेट हैविंग अ लिक्विड विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल. उन्होंने देखा कि एक तेज स्मेल वाला लिक्विड डाल दिया और सबके पास जाके उनने हाथ सूंघे. सिर्फ जो चोर था उसने प्लेट नहीं छुई थी, तो उसके हाथ में वो खुशबू या बदबू जो भी थी वो स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आ रही थी, बाकी सब में आ रही थी. इस तरीके से उनने उसको पकड़ा. रीड द सेंटेंसेस. द हाउस वॉज लॉक्ड, आई फाउंड इट, सो वी कैन कंबाइन द 2 सेंटेंसेस. थस आई फाउंड द हाउस लॉक्ड. ठीक है, आपको कंबाइन करना है. इसी तरीके से आपको आगे के सेंटेंसेस को भी कंबाइन करके देखना है, जो यहाँ पर पूरे दिए हुए. जैसे ये वी फाउंड इट सो द गेट वॉज क्लोज, क्या हो जाएगा? वी फाउंड द गेट क्लोज्ड. ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे करना है. लेट्स टॉक में आपको वर्ड्स अंताक्षरी खेलना है, ए और बी टीम बनाकर. तो टीम ए जो है वो कोई वर्ड बोलेगी स्टार्टिंग विथ लेटर ए. टीम बी जो है वो उनके लास्ट लेटर के फर्स्ट वर्ड से देखेगी. जैसे मान लीजिए किसी ने बोला एप्पल, तो इसके लास्ट में आ रहा है ई, तो अब अगली टीम को ई से कुछ बोलना है. फिर इसके लास्ट में आ रहा है टी, तो अगली टीम को टी से कुछ बोलना है. इस तरीके से आपको वर्ड्स बताने हैं. लेट्स राइट में आपको डिस्क्राइब करना है कि अहमद अली ने किस तरीके से चोर को ढूंढा. और लेट्स डू में आपको अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में जाना है और लिस्ट बनाना है कि वहाँ पर क्या क्या काम होता है. ये लेसन आपका फिनिश हो गया है.